वेलकम टू कड़वा सच। मैं वसीम खान आपका दोस्त। जैसा कि आपको पता है, कड़वा सच एक्सपोज करता है शैतानी मंसूबों को, ऐसे एजेंडों को जो इंसानियत के वाकई दुश्मन होते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे ही एजेंडे की, एक एजेंडा जो हम जिनसी को बढ़ावा दे रहा है, द प्रमोटिंग ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन किड्स, यानी बच्चों को हम जीन्स पसंदी की तरफ से मुतासिर करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पास में बनी घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम इसी तरीके के दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। Just look them in the eyes and say, Mom, Dad, I'm... Happy moving day! Honey? Dad? Now what are you getting into? एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म रिलीज होती है जो डिज्नी कंपनी के पिक्सर एनिमेटेड स्टूडियो की तरफ से है। ये एक शॉर्ट और एनिमेटेड मूवी है, इसलिए ये सिर्फ 9 मिनट लंबी है। इन 9 मिनट में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बता दिया जो हम अपने बच्चों को बताने से भी डरते हैं, बल्कि हमें तो सोच के भी डर लगता है ऐसी बातें अपने बच्चों के सामने पेश करने में, क्योंकि ये बातें शैतान की तरफ लेकर जाती हैं। इस मूवी में कुछ इस तरह से दिखाया गया है, एक शख्स अपने घर वालों से दूर शहर में रहता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। याद रखिए, मैं कह रहा हूँ बॉयफ्रेंड के साथ। एक दिन उसको पता चलता है कि उसके माँ बाप उससे मिलने आ रहे हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है, तू यहाँ से चला जा, वरना मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि मैं हम जीन्स पसंद हूँ। उसका दोस्त कहता है, कब तक अपने माँ बाप से छुपाओगे, एक ना एक दिन तो ये बात बतानी है, इसलिए बता दो। वो इंसान अपने दोस्त की बात सुन के उदास हो जाता है और अगले ही सीन में वो आदमी अपने कुत्ते से कहता है, क्या ये इतना ही आसान होगा अपने माँ बाप को सारी बात बता देना। और फिर वो पूरी की पूरी फिल्म इसी मौजू के इर्द गिर्द घूमती है, इसी जद्दोजहद में घूमती है कि वो किस तरह से अपने माँ बाप को अपनी इस आदत के बारे में बताए, और आखिर में वो अपने माँ बाप को बता देता है और माँ बाप भी उसको अपनी इस आदत के साथ और उसके दोस्त यानी बॉयफ्रेंड के साथ तस्लीम कर लेते हैं। ये फिल्म नॉर्मल तो नहीं हो सकती, ना ही ये ऐसी फिल्म है जिसको देखकर भूला जाए, क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये एक एजेंडा है, शैतानी एजेंडा जो हमारे नस्लों में फैलाया जा रहा है। वैसे तो ये एजेंडा बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन बच्चों की फिल्मों में ये पहली बार नजर आ रहा है। अगर हम बात करें और मूवीज़ की, तो तमाम मूवीज़, कम से कम बॉलीवुड में 100 से ज़्यादा मूवी ऐसी हैं जिनके अंदर ये एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है। अगर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर करण जौहर की बात करें तो उनकी तमाम फिल्मों में इस एजेंडे की तरफ रोशनी डाली गई है। वैसे उन्होंने ये तस्लीम भी किया है कि वो खुद भी इसी तरह के शख्स। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी मारूफ हस्तियाँ, मशहूर हस्तियाँ जो बॉलीवुड में मानी जाती हैं, वो इससे ताल्लुक़ रखती हैं और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से मुतासिर हैं। ये काम तमाम दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। इस एजेंडे को प्रमोट करने के लिए कानून का भी सहारा लिया जा रहा है और तमाम मुल्कों में इसके लिए कानून पास भी हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग जो शैतान के पैरोकार हैं, इस एजेंडे को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? आखिर इन लोगों का इससे क्या फ़ायदा है? सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसे एजेंडे से इनको क्या हासिल होने वाला है। तो हम बताते चलें, इस एजेंडे से इनके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा जो इनके लिए सबसे मुसीबत का सबब है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। और इनका मानना है अगर लोग हम जीन्स हो जाएंगे, होमोसेक्सुअल हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल पाया जा सकता है। क्योंकि जब इंसान नॉर्मल रहेगा ही नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी बसर नहीं करेगा। नॉर्मल का मतलब जब औरत और मर्द की पसंद ख़त्म होकर मर्द मर्द पसंद करने लगेगा और औरत औरत पसंद करने लगेगी, तो जो सिस्टम है, जो कुदरती सिस्टम है, वो बिगड़ जाएगा। और जब वो कुदरती सिस्टम बिगड़ जाएगा तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? क्योंकि मर्द और मर्द तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, या औरत और औरत तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, होमोसेक्सुअल से तो बच्चे पैदा नहीं होते। तो इनका एक तो मकसद ये है, और दूसरा जो इनका सबसे बड़ा मकसद है वो ये है, जैसा कि मैंने बताया कि ये शैतान के पैरोकार हैं, तो शैतान के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं। और शैतान क्या चाहता है ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
क्योंकि इब्लीस ने मोहलत मांगी थी अल्लाह से कि वो अल्लाह के बंदों को बरगलाएगा, बरगला के उनको गलत रास्ते पर लेकर आएगा, उनको जहन्नम तक पहुंचाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जो ये हमजिनसी है ये कुछ भी नहीं है, बेकार की चीज़ है, सिर्फ बरगलाने का एक रास्ता है जो शैतान ने अख्तियार किया है और जिस पर उसके पैरोकार, उसके मानने वाले, उसकी इबादत करने वाले अमल कर रहे हैं और दुनिया में फैला रहे हैं। हम आपको बता दें ये चीज़ क्यों दिखाई जा रही है बच्चों को, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा कच्चा होता है। इस एज में बच्चे अपना अच्छा और बुरा नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी एक खासियत है कि वो जो भी इस कच्ची उम्र में याद कर लेते हैं वो सदाबहार उनके जहन में बस जाता है। इसकी एक मिसाल मिलती है हाफिज कुरान, क्योंकि एक हाफिज जितनी कम उम्र में कुरान को हिफ्ज कर लेता है वो उतना ही मजबूत हाफिज कहलाता है, सारी उम्र वो उसको याद रखता है। इसीलिए ये उम्र बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की। अब बच्चा तो केयरफुल नहीं रह सकता क्योंकि वो तो अपना अच्छा बुरा नहीं समझता, तो ये माँ बाप पे फ़र्ज़ है कि वो जो चीज़ दिखा रहे हैं, वो जो चीज़ उसको समझा रहे हैं वो कैसी है, क्योंकि ये उम्र में बच्चा अच्छी बातें भी उतनी ही मजबूती से सीखता है और बुरी बातें भी उतनी ही मजबूती से सीखता है। अब ये माँ बाप पे फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं या बुरी बातों की तरफ उसको जाने दें, क्योंकि जो बच्चा इस उम्र में बुरी बात सीख गया तो यकीन मानिए वो आखिरी दम तक अपनी बुराइयों को निकाल नहीं सकता। ऐसे बहुत कम इम्कान है कि वो अपनी बुराइयों से बच पाए। इसलिए कोशिश कीजिए इस उम्र में अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँ और जो बच्चा देख रहा है या पढ़ रहा है कम से कम उसके बारे में माँ बाप को खबर होना लाजिम है। अगर खबर नहीं होगी तो माँ बाप अपने बच्चों को उस चीज़ से कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि आजकल ये चीज़ हर जगह बहुत आम होती जा रही है। इसकी शुरुआत ख्वाशी से हुई और तमाम फिल्मों में इस ख्वाशी के एजेंडे को प्रमोट किया गया। आज ये घर घर में दाखिल हो चुका है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इससे बचे हों। फिर इस एजेंडे ने हमजिनसी की शक्ल अख्तियार की और धीरे धीरे फैलती चली गई। आज इसका ये आलम है कि इसको कानूनी दर्जा मिल चुका है। पहले जो शैतान के पैरोकार छुप के काम करते थे अब वो सरेआम काम कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको डर नहीं है, क्योंकि इनका मसीहा आने वाला है। ये सिर्फ इसी फिल्म के बारे में नहीं है, इसके बाद भी मूवीज़ आ रही हैं, बच्चों की मूवीज़, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। एक मूवी है आउटवर्ड 2 और दूसरी मूवी है फ्रोजन 3। फ्रोजन 3 में एक लड़की और लड़की की मोहब्बत दिखाई गई है। आउटवर्ड 2 में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। उसमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया है जिसके एक आंख है। अब आप समझ सकते हैं एक आंख का क्या मतलब है। मैं पहले ही कह चुका हूँ ये अपने एजेंडों को प्रमोट करते हैं, ये दज्जाल को दिखाते हैं ताकि जब हकीकी तौर पे दज्जाल आए तो लोग उसको कोई अचंबा ना समझें, बल्कि समझें ये तो हम देखते आ रहे हैं। एक आंख वाले कैरेक्टर को इतना प्यारा दिखाते हैं, हमदर्द दिखाते हैं, लोगों का मसीहा दिखाते हैं कि लोग ये समझने लगें कि नहीं ये दज्जाल ऐसा तो है ही नहीं जैसा बताया जाता है, ये तो बहुत नेक आदमी है और यही तो फितना है। इसीलिए तो लोग इससे जुड़ेंगे। आपको भी सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। कहीं आपके बच्चे ऐसा कुछ तो नहीं देख रहे जो आप चाह कर भी उनको बाद में नहीं संभाल पाएं, क्योंकि ये बात आप जानते हैं जिनकी नस्लें बिगड़ जाती हैं उनकी आने वाली पीढ़ियां बिगड़ी हुई होती हैं। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान चाहेगा कि उसके आने वाली पीढ़ियां बिगड़ी हुई हों। इसलिए आप ऐसी चीज़ों पर नज़र रखें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।